भारत के उच्च शिक्षा जगत एवं सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। मुद्दा है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। जनवरी 2026 में लागू हुए इन नियमों ने एक तरफ जहां हाशिए पर मौजूद छात्रों के लिए सुरक्षा की उम्मीद जगाई है, वहीं दूसरी ओर सवर्ण और सामान्य वर्ग के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? क्या ये भेदभाव खत्म करेगा या नया विवाद पैदा करेगा? चलिए समझते हैं। बिल है क्या और इसे किसने बनाया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ये नियम जारी किए हैं। इसे शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में बनाया गया है। इसका लक्ष्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को जड़ से मिटाना है। हर संस्थान में एक इक्विटी सेंटर और एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्क्वाड बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अनिवार्य कर दिया गया है। ये बिल क्यों बनाया गया है और इसकी जरूरत क्या थी? यूजीसी यानी कि उच्च शिक्षा में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को अक्सर मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें ग्रेडिंग में कम नंबर दिए जाते हैं या कैंपस में अलग-थलग कर दिया जाता है। पुराने नियमों में इतने सख्त नहीं थे कि इन समस्याओं को रोक सके। इसीलिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जो छात्रों को शिकायत करने का सीधा मंच दे सके। अब बात करते हैं उस हंगामे की जो इस बिल को लेकर मचा है। स्वर्ण समाज और कई छात्र संगठनों का विरोध मुख्य रूप से इन 3 बिंदुओं पर है। सजा का प्रावधान हटाना। 2012 के नियमों में प्रावधान था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और 2026 के नए नियमों में इस क्लॉज को हटा दिया गया है। लोगों को डर है कि इसका इस्तेमाल रिवेंज के लिए किया जा सकता है। हाँ, आलोचकों का कहना है कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये नियम केवल विशिष्ट वर्गों को सुरक्षा देते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के पास ऐसी स्थिति में कोई विशेष तंत्र नहीं है। आरोप है कि इससे कॉलेजों में पॉलिसिंग बढ़ेगी, अकादमिक स्वतंत्रता कम होगी। है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग उसे कमजोर बना देता है। अगर संस्थानों ने इसे पारदर्शिता से लागू नहीं किया तो यह कैंपस को समुदाय में बांट सकता है। हालांकि यूजीसी का कहना है कि केवल सुरक्षा के लिए, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए नहीं। लेकिन क्या यह बिना चेक एंड बैलेंस के सफल होगा? यह बड़ा सवाल है। समानता हर छात्र का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कानून ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए न्यायपूर्ण हो। आप इन नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सच में जातिगत भेदभाव मिटाएंगे या एक नया संघर्ष पैदा करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।